चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं कौन सा है। चौथा क्या है, पंक्ति अवयव। क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। इसको अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव देखते हैं क्या कहते हैं। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव कौन सा, पंक्ति अवयव देखते हैं किसे कहते हैं। पंक्ति अवयव लिखिए, वैसा अवयव लिखिए, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो, वैसा अवयव जिसमें केवल एक क्या हो, एक पंक्ति हो। ओनली वन, एक पंक्ति हो, पंक्ति हो, पंक्ति हो, पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें क्या एक पंक्ति हो, ये पंक्ति अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। देख लीजिए, कोई पूछेगा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, ये तो और आसान है। कोई पूछेगा पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, तो लिखिएगा क्या, बोलिएगा क्या, वैसा अवयव जिसमें केवल क्या, जिसमें केवल एक जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो, एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कि पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई अवयव ए है, दे दिया है क्या, 1 2 3 4 और क्या दिया 5 और 6 और 7 और ज़्यादा दे दिया है। तो क्या कहिएगा इसको, क्या कहिएगा, ये पंक्ति अवयव है कि नहीं। एगो पंक्ति है, देख लीजिए क्या है इसका, एगो क्या है, पंक्ति है, एगो पंक्ति है। क्या है, एगो पंक्ति है। देख लीजिए इधर से एगो है नो। इसका कुलम कितने हैं, कि कुलम स्तंभ कितने हैं, 7 गो है। इसका पंक्ति कितने हैं, एगो है। तो क्या कहिएगा, ये पंक्ति अवयव है कि स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव। वैसा अवयव जिसमें केवल चाहे जिसका एक क्या हो, एक पंक्ति हो। ठीक है नो, क्या हो, एक पंक्ति हो। लिखिएगा, वैसा अवयव जिसमें केवल एक क्या हो, पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देख लीजिए, एगो है पंक्ति। इसका कोई पूछेगा कोटि क्या हुआ, था इसका, इसकी चाहे इसका, इसकी कोटि क्या, इसकी कोटि। कोई पूछेगा इसकी कोटि क्या लिखिएगा, 2 गुना 7। क्या है, 2 गुना 7 है। इसका पूछेगा कि ऑल प्रविष्टियाँ कितनी है, संख्या 7 गो है। क्या है, 7 गो है, बोल देंगे। चलिए ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पाँचवा देखते हैं क्या है। पाँचवा क्या है, आयताकार अवयव। क्या है, आयताकार अवयव। क्या है, आयताकार अवयव। देखिए, लिखिए, आयताकार अवयव। क्या, आयताकार अवयव। देख लीजिए, लिख दिए। कोई पूछेगा आयताकार अवयव किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा, देख लीजिए, वैसा अवयव जिसमें
जिसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या जिसमें पंक्तियों 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 की संख्या पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों 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 के संख्या स्तंभों के संख्या के स्तंभों के संख्या के समान क्या हो समान या बराबर क्या समान नहीं हो क्या हो समान नहीं हो क्या हो समान नहीं हो बराबर नहीं हो आयताकार क्या कहता है आयताकार 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 अवयव कहलाता है क्या कहलाता है आयताकार अवयव कहलाता है क्या कहलाता है आयताकार कोई पूछेगा आयताकार अवयव किसे कहते हैं तो लिखिएगा वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के समान नहीं हो आयताकार अवयव कहलाता है। देख लीजिएगा क्या कहलाता है आयताकार हम पूछबे करते हैं कि आयताकार किसे कहते हैं तो जिसकी दो गो भुजा क्या हो आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो तो उसी की आयताकार। तो ये भी देख लीजिए इसमें क्या हो समान बराबर नहीं होगा इसमें भाई ऊपर वाला चला जाएगा ज़्यादा और नीचे वाला क्या हो जाएगा कम हो जाएगा नो। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं ए बराबर दे दिया आपका कोई दे दिया ए बी सी डी ई एफ दे दिया है नु देख लीजिए ये समान है ये क्या है ये दोनों क्या है आमने सामने की क्या है भुजा क्या है बराबर है इसका फिर हाई वाला सामने इसके बराबर है बराबर नहीं हाई वाला और हाई वाला क्या है बराबर है और हाई वाला क्या है बराबर है। तो यही बोला है पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के समान नहीं हो आयताकार अवयव कहलाता है। देख लीजिए इसमें आयतों कोई पूछेगा कि आयत किसे कहते हैं ऐसा आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो समान बराबर हो उसे आयत कहते हैं। देख लीजिए आयताकार उसी में आयताकार अवयव किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के संख्या के समान नहीं हो आयताकार अवयव कहलाता है। ठीक है नो क्या कहलाता है आयताकार अवयव। चलिए इस तरह से 5 गो ख़त्म कर दिए। अगला देखते हैं क्या है 6 नंबर देखते हैं छौआ क्या है छौआ है वर्ग अवयव क्या है वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वर्ग अवयव। देखते हैं वर्ग अवयव किसे कहते हैं कि पहले वर्ग अवयव क्या वर्ग अवयव किसे कहते हैं तो लिखिए वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की
वर्ग अवयव वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या क्या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो क्या हो बराबर हो क्या हो बराबर हो तो क्या कहते हैं वर्ग अवयव कहते हैं क्या कहते हैं वर्ग अवयव कहते हैं वर्ग अवयव कहलाता है या कहते हैं। चलिए वर्ग अवयव क्या कहते हैं वर्ग अवयव कहते हैं। देख लीजिए वैसा अवयव देखिए कोई पूछेगा वर्ग अवयव किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा वर्ग ऐसा अवयव क्या वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों के संख्या के समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। इसमें समान नहीं था क्या था समान नहीं था इसमें क्या है समान है क्या है बराबर है इसमें बराबर नहीं था इसमें बराबर करना तो वर्ग भी क्या होता है वर्ग आमने क्या है वर्ग की भुजा क्या होती है चारों बराबर होती है। इसमें आयत का भुजा क्या होता है केवल आमने सामने की भुजा बराबर होता है अब वर्ग में सभी भुजा चारों भुजा बराबर होती है इसलिए बोला है कि वर्ग अवयव वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों के संख्या के समान हो वर्ग अवयव कहलाता है बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है क्या कहलाता है वर्ग अवयव। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम 6 नंबर का ये बराबर देख लीजिए ये क्या है वर्ग है नो देख लीजिए बराबर है मान लीजिए वर्ग बना दिया अब तो इसके नहीं लिए बराबर है नो मान लीजिए बराबर है ABCD देख लीजिए बराबर है दो गो क्या स्तंभ है तो दो गो पंक्ति भी है देख लीजिए दो गो रो है तो दो गो भी कॉलम भी है क्या है दो गो कॉलम भी है तो ये क्या है बराबर है कि नहीं बराबर है तो इसे क्या कहेंगे वर्ग अवयव क्या कहेंगे वर्ग अवयव। चलिए दूसरा देखते हैं हम अंक पर दूसरा देखते हैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो देखिए ये इसमें भी बराबर है देख लीजिए R1 R2 और R3 देख लीजिए ये 3 गो है नो ये भी 3 गो R1 और R2 और R3 देख लीजिए क्या है दोनों बराबर है नो तो लिखेंगे क्या लिखेंगे वर्ग अवयव। पूछेगा क्या ये वर्ग अवयव है तो क्या कहिएगा हाँ वर्ग अवयव है जिसका 3 गो ये भी है तो 3 गो ये भी है 2 गो ये भी होगा तो 2 गो ये भी होना चाहिए ये एगो है तो ये भी एगो हो उसे क्या कहेंगे वर्ग अवयव। 4 को रहेगा तो 4 को है ही हो 5 को रहेगा तो 5 को है ही हो 6 को रहेगा तो 6 को है ही हो तो लिखिएगा क्या वर्ग। कोई पूछेगा कोई वर्ग अवयव आखिर किसे कहते हैं वर्ग अवयव किसे कहते हैं तो क्या लिखिएगा वैसा अवयव क्या वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या क्या स्तंभों की संख्या पंक्तियों के संख्या के समान बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है वर्ग अवयव कहलाता है। देख लीजिए समान माने बराबर दोनों ये क्या होना चाहिए ये दोनों बराबर होना चाहिए तब जाके आपका वर्ग अवयव कहलाएगा। 7वां देखते हैं 7वां क्या है 7वां विकर्ण अवयव क्या है विकर्ण अवयव जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव देखते हैं
सातवां देखते हैं। सातवां क्या है? विकर्ण विकर्ण अवयव। क्या? विकर्ण अवयव क्या था? विकर्ण अवयव। तो देखिए विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। आखिर विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, वैसा वर्ग अवयव। क्या? वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। जिसको विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण कौन है? ऐसे विकर्ण क्या आता है? ऐसे तिरछा तिरछी, जिसे मैं दिया है नु वर्ग है, तो ये क्या है? क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। तो क्या है? विकर्ण को छोड़कर सारी अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य, जीरो। क्या? जीरो हो। तो लिखिएगा क्या? लिखिए जैसे स्टार्ट हो जाए, वैसा अवयव। लिखिए तो वैसा अवयव। ये देखते हैं आठवां क्या है? आठवां क्या है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठवां, सातवां हो गया विकर्ण अवयव। अब आठवां देखते हैं। आठवां क्या है? अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं। आठवां है, क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। आठवां देखते हैं। आठवां देखते हैं। आठवां अदिश अवयव था ना? हाँ, अदिश अवयव क्या था? अदिश अवयव क्या था? अदिश अवयव। लिखिए वैसा विकर्ण वैसा विकर्ण अवयव, वैसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान क्या हो? समान या बराबर, समान होता है तो अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। कैसे बोलिएगा? बोलेगा कोई अदिश अवयव किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा? वैसा अवयव नहीं, वैसा वर्ग अवयव। क्या? वैसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है, तो अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। देखिए 2 और 0 0 2। देखिए क्या है? ये समान है कि नहीं?
बराबर है कि नहीं? देखिए तो दोनों विकर्ण क्या है ये, क्या है विकर्ण, ये क्या है विकर्ण है नो, विकर्ण, विकर्ण क्या है इसका, बराबर है। क्या है? बराबर है। एक जैसे दो यहाँ पर है तो दो यहाँ पर है, क्या है? बराबर है। उसके बाद चलिए देखिए दूसरा का, मान लीजिए हम ये क्या है, क्या है? वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। तो विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण, विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान। तो देखिए समान, तो मान लीजिए क्या है ये 3, मान लीजिए 0 फिर 0 0 समान, ये क्या है 3 0 0 0 0 पर 3। तो ये क्या है? कोई पूछेगा ये कौन सा अवयव है, तो क्या बताइएगा? अदिश अवयव। क्या बताइएगा? अदिश अवयव। वैसा विकर्ण अवयव, वैसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। क्या हो? समान या बराबर हो। तो देख लीजिए विकर्ण क्या है, विकर्ण है नु, मान लीजिए विकर्ण, तो विकर्ण का क्या है? प्रत्येक अवयव क्या है? समान है। इसी तरह से क्या होना, बराबर होना चाहिए। विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर। उसी को क्या कहते हैं? अदिश अवयव। क्या कहते हैं? अदिश अवयव। जिसका विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर सारा अवयव क्या हो, शून्य हो, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? विकर्ण अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। जिसका अदिश अवयव क्या, अदिश अवयव में क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। उसे कहते हैं अदिश अवयव। इसका क्या कहते हैं? विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 हो, उसे विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में विकर्ण को छोड़ा कर सारा उस अवयव क्या हो, 0 हो। तो देख लीजिए ये विकर्ण को छोड़ा कर सारा अवयव क्या है? 0 है। इसमें भी 0 है। तो ये कैसा अवयव है? विकर्ण अवयव। इसमें विकर्ण क्या, क्या विकर्ण क्या हो, समान हो। क्या क्या है? बराबर हो। ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, प्रत्येक अवयव, विकर्ण का प्रत्येक अवयव, ये विकर्ण, इसका अवयव क्या हो, समान ही, बराबर। बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अदिश अवयव। क्या कहते हैं? अदिश अवयव। वैसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होता है तो अदिश अवयव कहलाता है। समझ में आया? दोनों का देख लीजिए एक के जैसा दोनों है। उसके बाद चलिए देखते हैं